आज हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक सम्मेलन है विधानसभा प्रभारियों का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में 25 में चुनाव होने वाले हैं और हम लोग ने तय किया है कि सभी विधानसभा में हम पार्टी का एक प्रभारी हो और वो प्रभारियों का आज एक कार्यशाला रखी गई है। उनको हम लोग बताएंगे कि क्या काम करना है, कैसे समन्वय बना के काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे गठबंधन को मजबूत करना है, कैसे गठबंधन की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, एनडीए की जो नीति है, जो विकास की नीति है, उन सब को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और चुनाव में जो हमारे सहयोगी भी जहां से लड़ेंगे वहां पर उनको जिताने का काम करेंगे। इसलिए आज विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई है और हम समझते हैं कि एक बहुत बढ़िया ही कार्यक्रम में होने जा रहा है, जहां से हम लोग एक संदेश देंगे बिहार में और हम पार्टी आगे आने वाला समय में मजबूत होगा। और एक बात और मैं बताता हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी शामिल हुए हैं हम लोग के पार्टी में। अन्ना हजारे टीम के हैं और उन संघर्ष की एक लंबी उनके पास अपना अनुभव है, विभिन्न जगह पर काम किए हैं और हम समझते हैं कि उनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आपके माध्यम से उनका भी हम स्वागत करते हैं और अपने तमाम साथियों का स्वागत करते हैं जो आज इस कार्यशाला में आए हैं, जो विधानसभा के प्रभारी होंगे। कुछ साथी जो आज नहीं आ पाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ उनको भी बुला करके, क्योंकि 100% हो सकता है कि यहाँ पर उपस्थिति ना हो 243 विधानसभा का। अगर कोई छूटे भी होंगे तो उनको हम बाद में आकर के उनकी ट्रेनिंग देंगे। हम लोग का पूरा प्रयास है कि एनडीए के एक होकर के एनडीए को 225 सीट से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में बिहार को और विकसित करना। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आने वाला समय में और विकास हो, बिहार का विकास हो, बिहार के गरीबों का विश्वास हम लोग के ऊपर बढ़े, उनका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। इस कड़ी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है इसका। हाँ, आपके माध्यम से न्यूज़ चैनलों में हम लोग देख रहे हैं कि बंटवारा हो गया है। तो बंटवारा हो गया भाई, आप लोग जब सब कर ही देते हैं घोषित, तो हम लोग उसमें क्या कहना। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर कहें, गठबंधन के साथी के तौर पर कहेंगे, अभी तक कोई आंतरिक इस तरह का हम लोग के बीच में कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं हुई है। तो इस पर कुछ बोलना हम समझते हैं कि प्रीमैच्योर होगा और कोई विवाद जन्म देगा। तो अभी समय आने दीजिए, समय पर सभी चीज़ों का निपटारा हो जाता है, बहुत सम्मानजनक तरीके से होगा, शांति से होगा और हम एकजुट हैं। एकजुटता का परिचय इसमें भी आपको दिखेगा और आने वाला चुनाव में भी दिखेगा। हमने अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको, और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है और हमारी अपनी विचारधारा है। उन विचारधारा को हर जगह ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, हर गाँव बिहार के हर कोने में ले जाना है। उसके लिए हमारे जो आज क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं 243 विधानसभा के, उनके साथ आज हम लोग बैठक करेंगे। उनके साथ उनकी बातों को भी साझा करेंगे। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। तो तैयारी तो हमारी 243 पर है। अब आपका जो कहने का, पूछने का मकसद है, उसका जवाब हम अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम गठबंधन के साथियों से इस तरह की कोई बात नहीं की है, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं? हम पार्टी तो तैयारी कर ही रहा है, हम पार्टी आगाज़ किया, चुनाव का आगाज़ हो चुका है। चुनाव में हम लोग सब हैं और हम लोग चुनाव में सदैव रहते हैं। संगठन के स्तर पर हो, चाहे पार्टी विस्तार के स्तर पर हो, तो वो सब काम चुनाव के दृष्टि से भी होता है, सामाजिक दृष्टि से भी होता है। तो हम समझते हैं कि सब पार्टियां तैयार कर रही है। जहां तक माननीय चिराग पासवान जी का मामला है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, और वो अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के कोई घटक दल उनका विरोध नहीं करेगा। आए चुनाव लड़ें, अच्छी बात है, पार्टी मजबूत होगी और संगठन मजबूत होगा तो एनडीए को फायदा होगा, हम पार्टी को भी फायदा होगा उनके चुनाव लड़ने से। हम सब स्वागत। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पर हम अपने प्रभारियों को बुलाए हैं, तो 247 सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी 243 सीट पर लड़ेगा। चिराग पासवान जी का कहना है कि एनडीए एक है,
और मान लीजिए कि चिराग पासवान जी, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर एनडीए के रूप में लड़ेंगे। उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसलिए कहीं पर कोई असमंजस नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब किसी वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने का। अब जनता मालिक है, जनता किसको आशीर्वाद देगी कि दलितों का साथ जिसके साथ है वही नेता होंगे और वही गठबंधन। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने जितना दलितों के लिए किया, हमको नहीं लगता है दलित कहीं इधर उधर जाने वाले हैं। किन्हीं को कुछ करने का अधिकार है, उन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है और हम 225 सीट से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। दलित आपके साथ है, तो दलितों का जो हत्या हो रहा है बिहार में, कानून पे सवाल उठ रहा है, नीतीश कुमार देखिए, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, हमारी संवेदना और हम लोग पूरी तरह से पीड़ित के साथ हैं और हम समझते हैं कि सरकार इतनी सक्षम है। आप देखे होंगे कि उन पर कार्रवाई भी हो रही, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी मामला हो, जो मामला आप कहना चाहते हैं। तो सरकार पूरी तरह से सजग है और इस तरह की घटना ना हो, इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना दंड दिया जाए, इतना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि लोग डरे। बाकी हम समझते हैं कि इस सरकार में, सुशासन राज में जिस तरह से एनडीए ने सबको लेकर चला, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम किया है, हम समझते हैं